एक बात तो आप लोगों को समझ में आई अभी तक कि बचपन से लेकर के जब से हम लोग पैदा हुए हैं, मेरी भी उम्र लगभग 60 साल के आसपास होने वाली है, और देश को तथाकथित आज़ादी मिले हुए भी 72 साल हो गए। 72 साल से अधिक। हम लोग क्या सीखे कि भारत आज़ाद हो गया, इंडिया और पाकिस्तान दो टुकड़ों में बंट गया, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाया गया, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बनाया गया। यही न सीखे हैं। पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और पाकिस्तान में भी यही सिखलाया गया। मज़े की बात यह है कि कोई किसी से कम नहीं है। हमको बचपन से सिखलाया गया, स्कूल में पढ़ाया गया कि पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और पाकिस्तान बना क्यों? मुसलमानों के कारण, ऐसा सिखलाया गया। और पाकिस्तान में इसके ठीक उलट कि पाकिस्तान इसलिए बना कि हिंदू बदमाश थे, हिंदू मुसलमानों के ऊपर हावी थे, मुसलमानों को मार रहे थे, काट रहे थे, जला रहे थे, उनके घर परिवार की इज्जत को बेआबरू कर रहे थे। मतलब तमाम उल्टी बातें उनके दिलों में जहर डाली जा रही है। और पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा जो इस्लाम धर्म, जो इतना महान धर्म है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, आप भी सोचिए कि एक संत के द्वारा बुराई कभी भी नहीं आ सकती है। बुराई तो तब आई थी जब जल्लाद लोग आज से 1300 साल पहले हमारे देश पर आक्रमण किया था। वो इस्लाम नहीं था, मोहम्मद साहब के साथ भी धोखा हुआ था। जैसे महात्मा गांधी का फ़ोटो दिखाकर आपको और हमको राष्ट्रपिता बता करके उनके नाम पर सारा पापी लोग पाप कर रहा है, ऐसे ही पैगंबर साहब के नाम पर इस्लाम में सारा क्रूर दरिंदा जितना जल्लाद था हमारे देश पर आक्रमण किया था। हमारे लोगों को जोर ज़बरदस्ती तलवार के नोक पर, औरतों को, हमारे माँ बहनों बेटियों को बलात्कार करके, लोगों की हत्या करके, डरा करके हम लोगों को मुसलमान बनाया गया था। आप आज़ादी से मात्र 50 साल पहले देख लीजिए, इतिहास में कभी भी हिंदू मुस्लिम नाम का दंगा नहीं हुआ, क्योंकि हम सब हिंदू ही थे। जबरन मुसलमान हो जाने से कोई आदमी भीतर से अपने संस्कार को नहीं छोड़ पाया था। लेकिन चूँकि जैसे मैंने आपसे बताया कि अंग्रेज़ों की साजिश थी, अंग्रेज़ को जाना ही था हिंदुस्तान छोड़ करके। दे हैड नो ऑप्शन अदर देन टू वैकेट इंडिया। दे वर अंडर कंपल्शन। उन्हें पता थी कि इंडिया से सेफ पैकेज नहीं जा सकते हैं। यहाँ के लोग इतने देशभक्त हैं, हिंदू मुसलमान कोई बात नहीं थी, सारे इंडियन, सारे हिंदुस्तानी, सारे भारतीय इतने देशभक्त हैं कि हमको मार मार के खा जाएंगे, क्योंकि आपने हम सबको जलील किया। बहुत यातनाएं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सहा था। कोई जेल में इसलिए नहीं जाता था कि उसको उम्मीद थी कि हम स्वतंत्रता सेनानी बनेंगे और हमको कोई पेंशन मिलेगा। नहीं, सब के सब अपने वतन के लिए, अपने मातृभूमि के लिए मरने के लिए तैयार था। ये जज्बा था। तो इस जज्बा को देखते हुए अंग्रेज़ों को लगा कि अगर हम सेफ निकलना चाहें तो ये लोग निकलने नहीं देंगे, और ऐसे भी इंडिया को अगर हम अनडिवाइडेड रख दिए, इनको अगर आपस में हम फंसा नहीं दिए, तो ये तो इतना शक्तिशाली देश हो जाएगा दुनिया में कि हम लोगों की चलेगी नहीं इंडिया के सामने। कल्पना करिए कि आपके पास इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ही कम से कम इतना ही रहता। हम तिब्बत, भूटान की बात भी छोड़ देते हैं। अरे नेपाल नेहरू जी को दिया गया था। नेपाल का राजा बोला कि भाई साहब आप हमको अपने में शामिल कर लीजिए। नेहरू जी शांति दूत थे भाई। महात्मा गांधी
अगर उनका रोल इतना तगड़ा था इंडियन नेशनल कांग्रेस में, तो देश का बंटवारा क्यों हुआ? क्योंकि महात्मा गांधी का सबने अनादर किया। ही वॉज होपलेस, ही वॉज एट ए लॉस। वो तो सरसैया पर लेट गए थे। महात्मा गांधी सरसैया पर लेटे थे, बापू सरसैया पर लेटे थे और हाथों से माथा को टेके थे। उनका सपना चकनाचूर हुआ था और आज़ाद वतन का सपना भी चकनाचूर हो गया था, क्योंकि जो दलाल लोग थे उन लोगों ने महात्मा गांधी को जीते जी मार दिया। उनकी कुछ नहीं चली। इलेक्टेड पीएम कौन बने थे जब पार्टीशन होने वाली थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ही वॉज द इलेक्टेड पीएम from Congress working committee, but who became the Prime Minister of India? The selected Prime Minister, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हुआ क्या कि अगर आप इसको ऐसे कहिए कि बापू जो हैं वो जिंदा भूत हुए और नेहरू जी शांति दूत हुए और जिन्ना साहब जन्नत के लाल हुआ। जिन्ना जन्नत का लाल हुआ और भारत का खस्ता हाल हुआ। जहाँ पर पाकिस्तान नाम का कोई मूवमेंट नहीं था, उस इलाके से तो सरदार भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी, जो अपने देश के लिए आप समझ सकते हैं कि शहीद आजम कितनी बड़ी उनकी भूमिका थी, ऐसे लोग थे उस इलाके में। किसी ने पाकिस्तान मूवमेंट की बात नहीं की थी। पाकिस्तान मूवमेंट की बात करने वाले लोग वही अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, जागीरदार थे, जो अंग्रेज़ों के कुत्तों को नहलाते थे, अंग्रेज़ों के चमचा थे, अंग्रेज़ों के खासम खास थे। और उन्हीं के कुछ चमचे जो यूपी, बिहार, बंगाल, मद्रास, महाराष्ट्र, इन सब जगहों पर से इन लोगों ने जानबूझ करके हिंदू मुस्लिम दंगा कराया। और आज भी देखिए कितना नफरत पैदा कर दिया है कि जो मुसलमान हमारे देश में थे उनको तो एक मुख्य धारा, भारतीय सनातन मुख्य धारा में जोड़ने की बजाय एक नफरत की धारा चल पड़ी है। न जाने इस देश में आगे जाके गृह युद्ध भी हो सकता है। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को काटेंगे, मारेंगे। पाकिस्तान के साथ तो आपका कितना चल रहा है जालिमाना, जालिम से बदतर हद हो गई। इस्लाम को बना दिया आतंक का फैक्ट्री। जन्नत जाने का सबसे बढ़िया तरीका कि भाई मरो अल्लाह के नाम पर और जन्नत चले जाओ। माने इतना वाहियात काम कर दिया, इतना नफरत पैदा करवा दिया गया है। ये सब के सब गद्दार, और ये सब के सब गद्दार पाकिस्तान नहीं गए भाई साहब, और ये लोग यहीं पर हैं। ये चंद गद्दार आज भी आपको लेफ्टिस्ट के रूप में या दाढ़ी बढ़ा के मूंछ कटा के टीवी पर आकर के मुसलमानों के साथ ऐसा ये हो रहा है, हम राम मंदिर के बदले में हमको हमारा बाबरी मस्जिद चाहिए। माने ऐसी ऐसी बात करेगा कि जैसे लगेगा कि वो सारे मुसलमान का ठेकेदार बना है। उसका पेट देखिए भरा है, उसका चेहरा चमक रहा है, और हमारा जो मुसलमान भाई है वो दोहरी मार, एक तो जालिम के हाथों मार खाया, बेइज्जत हुआ, और आज अपने ही लोगों के हाथों उनको मरवाने का काम ये भाई साहब लोग। दाढ़ी बड़ी है, मूछें कटी हैं, मौलाना बन गए हैं, मुफ्ती बन गए हैं, तबलीग जमात बन गए हैं, नफरत का बीज बो रहे हैं। और ये सब के पीछे एक षड्यंत्र है। सारे के सारे नेता लोग, दे आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस कंस्पिरेशन। सबको इंडिया को डिवाइड एंड रूल का जो एक महामंत्र मिल गया अंग्रेज़ों के द्वारा, उसी पर अमल किया जा रहा है। इसलिए मेरे भाई बहनों, चेतो, अपने इतिहास के सच्चाई को जानो। जिंदा पैदा हुए, बड़े हुए और मर गए, ये तो जानवर भी करता है। आप और हम मिल करके एक जागृति पैदा करिए। एक धर्म का जागृति हो, एक संस्कार की जागृति हो, एक सोच की जागृति हो, एक समझ की जागृति हो, एक भाईचारे की जागृति हो, प्रेम की जागृति हो, जहाँ सबके दिलों में प्रेम की गंगा बहे।
सब हम लोग एक रहें, खुश रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः। कहाँ से? ये मंत्र जपने से नहीं होगा, विचार लाने से होगा, क्रांति लाने से होगा। सबको सोच विचार करके अपने वतन को एक करना होगा। हम कितना बर्बाद होंगे भाई। अब ये जो गुलामी की प्रवृत्ति को आप लोग और हम लोग सब छोड़िए और अपनी चेतना को जगाइए। जय हिंद।